तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने 21 ऑब्जेक्टिव्स तक किया था। इस वीडियो में हम 21 से आगे ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स 2021 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनालीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनालीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंजीन के ऊपर जब हम NH2 लगा देते हैं तो एनालीन का जो है सो स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए बेंजीन हो गया, इसके ऊपर में हम NH2 जब लगा देंगे तो ये एनालीन हो जाएगा। आपको पता है कि जब ऐसे दो बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं दो कार्बन के बीच में, तो एक होता है सिग्मा तो दूसरा होता है पाई बॉन्ड। दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। तो दूसरा होता है ये आपको पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दो बॉन्ड वाला कितना यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 2 3। बेंजीन में 3 होता है, NH2 के पास कोई दो बॉन्ड वाला प्रेजेंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 3। तो एनालीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो है वो है 3। देखिए दोस्तों, एनालीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब, और वो सब आपको ध्यान में रहना चाहिए जिससे कि आप जो है सो किसी भी क्वेश्चन का आराम से उत्तर दे पाओ। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी दोस्तों, आपको पता है सिरका जो जिसे हम विनेगर बोलते हैं, तो सिरका में पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है सो वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सही ऑप्शन है बी, CH3COOH। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवादार ठोस है, हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों कांच। रवादार ठोस कांच होता है। रवादार को अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा रवादार मतलब एयर टाइट भी होता है, हम कह सकते हैं, इंग्लिश में से एयर टाइट भी बोला जाता है। तो रवादार ठोस जो है वो कांच होता है। आगे बढ़ते हैं। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। एमिनो जो एसिड होता है, अम्ल मतलब होता है एसिड, एमिनो एसिड जो होता है उसमें COOH के अलावा और क्या पाया जाता है? ठीक है, OH, NH2, डबल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका सही उत्तर है सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में यानी एमिनो अम्ल में NH2 पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभावी नहीं पाया जाता है? टिंडल इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जब भी हम जो है सो किसी भी मीडियम से लाइट पास करवाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो है सो लाइट स्कैटर करता है, मतलब लाइट बिखर जाता है, तो उसी को जो है सो टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जहां टिंडल इफेक्ट प्रभावी नहीं पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीनी का घोल। ठीक है, चीनी का घोल में टिंडल इफेक्ट प्रभावी नहीं होता है। सोने के कोलाइडल घोल में होता है, सस्पेंशन में होता है, इमल्शन में होता है, लेकिन चीनी के घोल में ये टिंडल इफेक्ट को प्रभावी नहीं पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? ठीक है दोस्तों, अल्डोल संघनन का मतलब जो होता है वो होता है अल्डोल कंपैक्शन। संघनन मतलब होता है कंपैक्शन। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल कंपैक्शन में भाग नहीं लेता है? ठीक है, CH3COOH, CH3CHO, C6H5CHO, CH3COOCH। इसका सही ऑप्शन है बी, CH3CHO। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं। इसे हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि एसिटल्डिहाइड का जो है सो फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां आपको लिखना है CH3CHO। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होता है? 0.632/K, 0.683/K, 0.68863/K, 0.10/K। इसका सही ऑप्शन है बी, 0.683/K। प्रथम कोटि अभिक्रिया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत चीज जैसे आप वो इंग्लिश में पता है, जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है। आप लोगों को पता ही होगा बट फिर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ध्यान से आप इसे सुनिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग क्रियाकार को सांद्रता की एक घात के समानुपाती होती है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता को जितना गुना बढ़ाया जाता है, मतलब रिएक्टिविटी को जितना गुना बढ़ाया जाता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 0.683/K। आगे बढ़ते हैं। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? जी आप लोगों को पता होगा कीटोन के लिए हम लोग कौन सा इसमें से यूज करते हैं। बहुत ही आसान है, कीटोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता ही होगा C+O का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, C+O का हम लोग इसमें
यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? ये पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन कार्बोनिक यौगिक जो है सो वो सिल्वर मिरर को टेस्ट कर देता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है HCOOH। ठीक है, HCOOH ऑप्शन हो जाएगा बी, HCOOH। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृतिक चतुष्फलक होती है? चतुष्फलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट जैसे कि आप जानते ही होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, मैथ्स में हमने पढ़ा ही होगा। तो वही क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हैं ना। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? ठीक है, NiCN4 2-, PdCN4 2-, PdCl4 2-, NiCl4 2-। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपको NiCN4 2-। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए, NiCN4 2-। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। ठीक है, अधिशोषण का मतलब होता है आपको एड्सॉर्प्शन और रिएक्शन। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन होता है। तो कौन सा जो है सो ये एक अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है? उत्क्रमणीय, अनुक्रमणीय, बहुलकरणीय, इनमें से कोई नहीं। मतलब अब ये जो एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है उसका गुण यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये एक अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या? अनुत्क्रमण यानी जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल, ई मतलब नहीं और रिवर्सिबल मतलब चेंज करने, मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, यहां पूछ रहा है अल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 O, CnH2nO, CnH2n-2, CnH2nO2। इसका सही ऑप्शन है आपको ए, CnH2n+1O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व का मतलब होता है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म एक फिनोमिना होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि फेरोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं। जो फेरिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपको लौह पदार्थ होते हैं उनमें फेरोमैग्नेटिज्म देखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? इसका सही ऑप्शन है आपको CrO2। ठीक है, CrO2 जो है सो वो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र, तो बेंजीन का जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन आपको VVI है। ठीक है, बराबर ये बोर्ड में बेंजीन से आपको 3 नंबर का आता ही है और 3 नंबर जो है सो आपको कम नहीं है। 3 नंबर बोला जाता है कि ये मतलब 0.5% से थोड़ा ज्यादा ही होता है और 1% बोर्ड में आपको मायने रखती है। तो बेंजीन का जो आपको स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है सो ऐसा कुछ होता है, ये रिंग होता है बेंजीन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसमें पूछ रहा है आपको इसका अणुसूत्र क्या होता है। देखिए आप कार्बन यहां से काउंट कीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। जो भी कॉर्नर पे है वो सभी कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 6C6H6 ये बेंजीन का अणुसूत्र है। बहुत बच्चे और बहुत सारे किताब में आपको C6H5 मिलेगा, बहुत जगह आपको C6H12 मिलेगा, लेकिन ये सभी गलत है। आप C6H6 याद कर लो, ये बेंजीन का होता है। बेंजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? ठीक है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? परासरण, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्ध आयु। ये एक आसान क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, आप लोग इसे सर्च करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आगे बढ़ते हैं। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जी वात्या भट्ठी जब आप जो है सो पढ़े होंगे कि जो आपको सेपरेट हम लोग कैसे करते हैं आयरन को आयरन ओर से, तो उस प्रोसेस में जो है सो वात्य भट्ठी का जिक्र आता है। ठीक है, जिसमें कि जो है सो आयरन को जो है सो ये क्या किया जाता है, उसको रिएक्ट किया करवाया जाता है, फिर उसका ऑक्साइड निकलता है। तो उसमें जो है सो बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का रिएक्शन होता है? आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जी तो वात्य भट्ठी में आयरन का ऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये।
ठीक है। आपको फिजिक्स में भी जब आप जाइएगा वहां भी पढ़िएगा तो वहां भी आपको ये वाला प्रोसेस आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, ठीक है। बराबर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल जो होता है उसमें सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है? तो जी एल्कोहल का जब भी आप नाम सुनो तो एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए पहले से ही, ठीक है, कि यहाँ पे डैश देके आपको OH रहता है, ठीक है। तो वो आप समझ जाना कि वो एल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, तो A में है OH। तो एल्कोहल में क्रियाशील मूलक है OH। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है सो वो मिथॉक्सी मीथेन का जो है सो सूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है CH3COCH3, CH3COCH3, C2H5OCH3, C2H5COCH3। इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा A, CH3OCH3, ठीक है। ये मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथ ऑक्सी मीथेन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, वहां आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें। जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों की क्लासेज जो है सो दोबारा स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे आप मेरे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां भी मैंने पहले से ही वीडियोज अपलोड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है खनिज, ठीक है, मिनरल जिससे धातु, धातु मतलब क्या, मेटल का निष्कर्षण यानी निकाला जाता है। मतलब जिस धातु से मेटल को खनिज को, जिस धातु को जिस खनिज से निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग ओर कहते हैं। ओर का मतलब अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क, ठीक है। आयरन का अयस्क होता है, आयरन ओर जिसे हम लोग कहते हैं। कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर पायराइट्स। जिंक का अयस्क होता है, जिंक ब्लेनेड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श विलयन में का निम्न में से कौन सा गुण है? तो आदर्श, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आपको A, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जी ये आदर्श विलयन का जो है सो ये आपको गुण है कि ये रॉल्ट का जो नियम है उसको ये उसका ये पालन करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब एवरी ओर इज अ मेटल। सभी खनिज अयस्क होते हैं, मतलब एवरी मेटल इज अ ओर। सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है A, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपको मैंने बता दिया है, ये 42 ऑब्जेक्टिव्स थे, 2020 में पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की आने वाले इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट हो या फिर मेरे द्वारा कोई उत्तर आप गलत पाते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा मैं डाउट का सॉल्यूशन करूंगा। और आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी लाइक कर सकते हैं और वहां जाके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। तो तभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। आगे